हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर जो है प्रॉब्लम को करने जा रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम को करने से पहले हम जो है लास्ट क्लास में हमने जो है जिस प्रकार से आपको बताया था साइन रूल के बारे में और कोसाइन रूल के बारे में, तो बहुत सारे बच्चे ने जो है कमेंट किया था। उन सारे कमेंट को जो है पढ़कर जो है हम आगे जो है वीडियो में लेक्चर में जो हम जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनका जो है रिप्लाई देना हमारा फ़र्ज बनता है। क्योंकि अगर हम रिप्लाई नहीं देंगे तो बहुत सारे बच्चे जो है मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो है बहुत सारा डाउट रहता है, तो उनको क्लियर करना हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है। तो सबसे पहले जो है लास्ट क्लास में हमने जो है बताया था आपको साइन रूल के बारे में और कोसाइन रूल के बारे में, ठीक है। तो उन सारे वीडियो के ऊपर जो है आपने जो है जो बच्चे जो है कमेंट किए हैं, छोटी कुमारी आप जो है थैंक्स भेजे हैं, आपको जो है मोस्ट वेलकम। और छोटू कुमार भी आपने जो है कमेंट किया है। नीरल जॉन मुर्मू आप जो है कमेंट किए हैं। उसके बाद ओम गायत्री संस्कृत क्लासेस, ठीक है, आपने जो है कमेंट किया है प्लीज़ प्रोवाइड द प्लेलिस्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ध्यान दीजिए, आपके लिए जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो है कोई अलग से जो है प्लेलिस्ट तो नहीं है, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स का जो है हमने प्लेलिस्ट बनाया है। उसके अंदर में जो है बहुत सारा आपको ट्रिगो का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपका जो है SBT बिहार अर्थात डिप्लोमा कोर्स जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर जो है पूरा जो है वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो हम जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो है प्लेलिस्ट को कैटेगराइज किए हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, जैसे कि सिविल ट्रिपल हो गया, उसके बाद CSE हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है। इन सारा जो है आपके जो है कॉलेज में ब्रांच चलता होगा, तो उसके अनुसार जो है हमने जो है अलग अलग जो है सब्जेक्ट का जो है प्लेलिस्ट बनाया। तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो है आपका प्लेलिस्ट होगा, उसके अंदर में जो है आपको ट्रिगो का वीडियो मिल जाएगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो है क्लियर हो गया। उसके बाद जो है रूपम सिंह ने जो है आपने कमेंट किया है सर स्ट्रेट लाइन बताइए। तो ध्यान दीजिए रूपम सिंह, हम आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हम खत्म कर लेते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का लगभग 4 या 5 लेक्चर जरूर जाएगा, ठीक है। नहीं तो नहीं, कम से अगर हम कोशिश करेंगे तो 3 लेक्चर तो जाना ही जरूरी है, ठीक है। अगर ज़्यादा जो है हम मतलब उसको जो है मतलब कम करके अगर हम वीडियो लेक्चर को बनाएं तो 3 लेक्चर जो है मिनिमम जाएगा। तो उसके बाद जो है हमें वेक्टर भी पढ़ाना है, उसके बाद जो है आपको जो है स्ट्रेट लाइन भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पूरा आपको खत्म कर देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने जो है सर्कल खत्म कर दिया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अंकित कुमार यादव जी, तहे दिल से शुक्रिया सर जी, आपको भी जो है तहे दिल से रवि सर का आपको जो है मोस्ट वेलकम, आपको जो है तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, ठीक है। अंकित कुमार यादव जी है एक और कमेंट किए हैं, सर मैथ वाला MCQ जरूर बना दीजिएगा सर, प्लीज़ सर। ध्यान दीजिए अंकित, हम जो है आपके लिए जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं हम आपको लिए जो है मैथ का जो है MCQ जरूर डालेंगे, लेकिन अभी हमको थोड़ा सिलेबस ख़त्म कर देने दीजिए। बीच में अगर हमको मौका मिलता है तो हम जो है MCQ जरूर डालेंगे, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर बस आप हमें जो है कमेंट कर दीजिए कि हमें ये टॉपिक पर वीडियो लेक्चर चाहिए, हम आपको मतलब देर होगा क्योंकि हम जो है मेरा जो है सब बच्चों को लेकर चलना है, ठीक है। अगर हम किसी टॉपिक को शुरू कर दिए तो उस टॉपिक को अगर हम जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तो बच्चों लोग में जो है कन्फ्यूजन रहेगा। बार बार जो है बच्चे लोग कहेंगे आप टॉपिक को शुरुआत करते हैं ख़त्म नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब कि कुछ अलग फील होगा हमें ना। इसलिए जो है हम इसको ख़त्म करके उसके बाद हम आपके भी ख्वाहिश को पूरा कर देंगे, ठीक है। और हम आपको जो है सभी स्टूडेंट्स को हम बता दें, अगर आपको जो है किसी भी टॉपिक पर अगर लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपका जो है कमेंट का जो है ज़रूर रिप्लाई देंगे, ज़रूर जो है उस टॉपिक पर हम वीडियो को बनाएंगे। तो आज जो है हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसमें जो है हम सारा प्रॉब्लम को करेंगे। तो आपके बुक में जो है एक्सरसाइज 9 जो है दिया हुआ है, अगर आप जो है बुक को फॉलो करते हैं, हमारे पास जो है शायद बुक है तो हम आपको दिखा दें, ठीक है। तो आपके पास जो है बेसिक मैथमेटिक्स का जो है बुक होगा, इसमें जो है सिंधु प्रसाद का जो है ऑथर है, ठीक है। इसमें जो है आपको एक्सरसाइज 9 में जो है आपका जो है दिया हुआ है एक्सरसाइज, अगर आप 9 निकालेगा तो इसमें जो है आपका पूरा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर जो है प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। SBT बिहार डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 9 जो है सिंधु प्रसाद का बहुत ही अच्छा बुक है, इसी से जो है आपका एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल क्वेश्चन दिया है 14, तो हम जो है सारे क्वेश्चन को करेंगे। कुछ क्वेश्चन अगर सेम रहेंगे, बार बार रिपीट करेगा तो उसको हम छोड़ देंगे, तो सारा क्वेश्चन को लेकिन हम करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स,
The angle of triangle ABC are in the ratio of 2:3:7. Prove that A:B:3 equal to √2:2:√3 + 1. ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, काफ़ी आज गर्मी है क्योंकि आज जो है मौसम थोड़ा जो है ज़्यादा हॉट है। हम जो है ये वीडियो जो है दोपहर को हम लेक्चर को हम अभी जो है हम बना रहे हैं, तो काफ़ी गर्मी है, आपके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको जो है अगर वीडियो लेक्चर जो है अच्छा लगे तो आप जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को डायरेक्ट हम जो है सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले जो है क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जो है एंगल दिया हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि एंगल दिया हुआ है कोण A इक्वल टू दिया हुआ है 2, ठीक है। कोण A इक्वल टू दिया है 2, तो हम 2 को मान लेते हैं 2x, ठीक है। लेट हमने जो है एंगल को हम मान लिया, एंगल A जो है 2x होगा, एंगल B जो है हमने मान लिया 3x मान लिया, और एंगल C जो है हम मान लेते हैं 7x। कोई डाउट है? नहीं ना। चलिए, हमने जो है लास्ट क्लास में आपको बताया था सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। टोटल एंगल जो होगा त्रिभुज के अंदर में उसका कितना होगा? 180 डिग्री होगा, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। कोई डाउट है? नहीं। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 और 2 5 हो गया, 5 और 7 12 हो गया, तो यानी कि 12x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 12x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 15 डिग्री जो है आपका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू जो है 15 डिग्री आ गया। तो कोण A इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो कोण A हमने माना है 2x, यानी कि 2 × 15 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। कोण B आपका हो जाएगा 3x, यानी कि 3 × 15 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जो है कोण C हमने जो है 7x माना था, 7 × 15 डिग्री हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। 15 सत्ते 75 से 105 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है स्मॉल a:b:c, ठीक है। हमें जो है छोटा वाला, ठीक है। ये जो है हम आपका जो है एंगल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? हमने जो है लास्ट क्लास में आपको साइन रूल बताया था, तो साइन रूल का हम यूज करेंगे। तो अप्लाइंग साइन रूल, तो साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल, तो साइन रूल कहता है कि a डिवाइडेड बाई साइन A इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन B इक्वल टू c डिवाइडेड बाई साइन C इक्वल टू हो जाएगा 2r, ठीक है। ये जो है आपका साइन रूल कहता है a डिवाइडेड बाई साइन A इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन B इक्वल टू c डिवाइडेड बाई साइन C इक्वल टू 2r। हम जो है वैल्यू को रख देंगे a डिवाइडेड बाई साइन A का वैल्यू है 15 डिग्री, ठीक है। a का वैल्यू है 30 डिग्री इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन हो जाएगा आपका 45 डिग्री इक्वल टू c डिवाइडेड बाई साइन हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट जो है इक्वल टू क्या है? इक्वल टू आपका जो है 2r है। यही आपका जो है इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकला। इस इक्वेशन को जो हम बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से हमें a इक्वल टू अगर हम पूछे तो क्या होगा? तो a इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए, a इक्वल टू ये जो है साइन 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2r साइन 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? a इक्वल टू 2r साइन 30 डिग्री, यानी कि a इक्वल टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a इक्वल टू 2r इंटू साइन 30 का 1/2, तो यहाँ से 2 कैंसल, यानी कि a इक्वल टू आ गया r आ गया, a इक्वल टू r। अब हम b का वैल्यू निकालेंगे, तो b इक्वल टू क्या होगा? तो b इक्वल टू साइन 45 इंटू 2r, यानी कि 2r इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 होता है, यानी कि b इक्वल टू 2r 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यानी कि एक रूट जो है नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा b इक्वल टू √2r, ये आपका हो गया। चलिए अब हम c का वैल्यू निकालेंगे, तो c इक्वल टू क्या है? तो c इक्वल टू हो जाएगा 2r इंटू साइन
105 डिग्री। ध्यान दीजिए C इक्वल टू 2R इंटू साइन 105 डिग्री होगा ना, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि साइन 105 का तो वैल्यू नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे, तो C इक्वल टू हो जाएगा 2R साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इस तरह से लिख सकते हैं। 105 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि C इक्वल टू 2R साइन C प्लस D का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन C प्लस D का फॉर्मूला होता है साइन C प्लस D मानिए या साइन A प्लस B मानिए, ठीक, कुछ भी मानिए, तो साइन A हो जाएगा, उसके बाद कॉस B हो जाएगा, यानी कि कॉस 45 डिग्री, प्लस में हो जाएगा, प्लस में आपका क्या होगा, कॉस पहले आएगा, यानी कि कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिए साइन A प्लस B का फार्मूला साइन A इंटू कॉस B प्लस साइन में होगा, उसके बाद कॉस A इंटू साइन B। वैल्यू को रख दीजिए C इक्वल टू 2R। ठीक है, 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 इंटू 1/√2। ठीक है, 1/√2 प्लस हो जाएगा कॉस 60 का वैल्यू तो 1/2 इंटू साइन 45 का 1/√2। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 इंटू √2 है, यहाँ भी 2 इंटू √2 है, कॉमन ले लीजिए। C इक्वल टू 2R 2 इंटू √2, तो बचा क्या, यहाँ पर √3 बचेगा, प्लस में 1 बचेगा ना। चलिए अब यहाँ से जो है 2 कैंसल, यानी कि C इक्वल टू R/√2 3 + 1। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने लिख लिया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जो है A का B का C का वैल्यू आ गया, तो हम जो है यहाँ पर लिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, लास्ट स्टेप है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। हमें जो है निकालना है A/B/C, यानी कि A/B/C इक्वल टू क्या होगा, तो A का वैल्यू क्या आया था, R आया था, B का वैल्यू क्या आया था, तो B का वैल्यू जो है आपको √2 इंटू R है, और C का वैल्यू क्या है, तो आपका जो है R√2 है डिवाइडेड बाई √2 है इंटू √3 + 1 है। ठीक है, जगह कम होने के चलते हम जो है यहाँ पर लिख रहे हैं, जो बच्चा ध्यान देगा उसी को समझ में आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी जो है R है, तीनों में तो R है। ठीक है, तो ये तो हम कैंसिल कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर √2 है, बीच में जो है नीचे में √2 है। ठीक है, तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि A/B/C इक्वल टू, जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2, ये जो है 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर जो है √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √3 + 1 बचेगा। ठीक है, तो ये A/B/C इक्वल टू, यही आपका जो है प्रूफ करना था, √2 = 2 √3 + 1, यही आपको जो है यहाँ पर प्रूफ करना था। आपका जो है ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आप जो है इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC are 45 डिग्री, 75 डिग्री एंड 60 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट A + √2C = 2B। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन डेटा क्या है, यहाँ पर जो है तीनों एंगल जो है दे रखा है। ठीक है, तीनों एंगल जो है दे रखा है। लास्ट जो क्वेश्चन दिए थे उसमें जो है एंगल नहीं दिया था, हमें एंगल फाइंड करना था। ठीक है, इसमें जो है एंगल दे रखा है। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे किस तरह से, तो ध्यान दीजिए, जब एंगल दे रखा है तो हम जो है डायरेक्ट जो है अप्लाई करेंगे साइन रूल। तो साइन रूल कहता है A/sin A इक्वल टू B/sin B इक्वल टू C/sin C इक्वल टू 2R। ठीक है, यही है ना साइन रूल। अब रख दीजिए साइन रूल में जो है वैल्यू को रख दीजिए, तो A/sin A कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है, यानी कि 45 हो जाएगा। B/sin B कितना दिया हुआ है, तो 75 हो जाएगा, इक्वल टू C/sin C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एंगल C का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, आपका हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू 2R। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए,
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको जो है आप बॉक्स में रख दीजिए, यही आपका जो है इम्पोर्टेंट है। तो ए इक्वल टू पूछें तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2r साइन 45 डिग्री होगा ना। ए इक्वल टू क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा 2r साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा √2 × r हो गया। अब हम b का वैल्यू निकालेंगे, तो b इक्वल टू क्या होगा, तो b इक्वल टू जो है आपका हो जाएगा 2r साइन 75 डिग्री, 2r साइन 75 डिग्री। साइन 75 का तो वैल्यू नहीं जानते हैं, इसलिए क्या करेंगे, तो b इक्वल टू 2r साइन, इस तरह से हम लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। साइन a प्लस b का फार्मूला लगा दीजिए, तो b इक्वल टू हो जाएगा 2r, तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका जो है हमने फार्मूला में तोड़ दिया, साइन a प्लस b का साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। चलिए अब जो है b इक्वल टू हो जाएगा 2r, ठीक है, वैल्यू को रख दीजिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2 इंटू कॉस 45 का तो 1/√2 प्लस साइन हो जाएगा बीच में, तो कॉस 30 का तो √3/2 होता है इंटू साइन 45 का 1/√2 हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ये भी 2√2 हो जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे 2√2 को, b इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा 1, यहाँ पर बचा √3, क्या बचा 1 और √3। ठीक है, तो 1 प्लस √3 लिख दीजिए। ठीक है, आप ध्यान दीजिए यहाँ से 2 कैंसिल, यानी कि b का वैल्यू आ गया r डिवाइडेड बाई √2 इंटू, इसको पहले लिख देते हैं √3 को प्लस 1 हो गया। कोई डाउट है नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब हम प्रूफ वाला सेक्शन में जाएंगे, तो प्रूफ में क्या कहता है, यहाँ से जो है प्रूफ का सेक्शन हम शुरू करेंगे। a प्लस, यानी कि a प्लस √2c इक्वल टू 2b, हमें ये प्रूफ करना है। तो वैल्यू को रख दीजिए, a का वैल्यू क्या आया, √2r आया, तो √2r लिख दिए, प्लस में √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिए। किसको मल्टीप्लाई करना है, c को, तो c का वैल्यू क्या आया था, तो c का वैल्यू जो है हमने निकाला है, c का वैल्यू नहीं निकाले। ठीक है, तो c का वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए। c इक्वल टू क्या होगा, तो c इक्वल टू आपका जो है यहाँ से निकल जाएगा साइन, यानी कि 2r साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो c का वैल्यू आ गया 2r साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री, तो आपका हो जाएगा √3/2, तो 2 कैंसल, यानी कि c इक्वल टू √3r, c इक्वल टू √3r। ठीक है, तो यहाँ पर जो है √2 है, उसके बाद c है, तो c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि √3r। कोई डाउट है नहीं। ये प्रूफ वाला सेक्शन में हम आ गए। a का वैल्यू था, a का वैल्यू हमने रख दिया √2r, उसके बाद √2 है, उसके बाद √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, c का वैल्यू √3 × r। ठीक है, इक्वल टू है, तो इक्वल टू दे दीजिए 2b, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए b को, तो b का वैल्यू क्या आया है, तो b का वैल्यू आया है r डिवाइडेड बाई √2 इंटू 3 प्लस √3+1 हो गया ना। अब ये कह रहा है कि दोनों बराबर होना चाहिए, तो दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर √2 है, यहाँ पे √2 है, तो √2 जो है कॉमन हो जाएगा, तो √2r जो है कॉमन हो गया, तो आपका बचा क्या, तो आपका बचा यहाँ पर 1 प्लस √3। ठीक है, 1 प्लस √3। अब यहाँ पर जो है आपका जो है क्या है, तो यहाँ पर जो है एक √2 बचेगा, यानी कि √2r। ठीक है, उसके बाद √3+1। तो ध्यान दीजिए दोनों जो है बराबर आ गया, यहाँ भी √2r है, यहाँ भी √2r है, √3+1 वहाँ भी √3+1, तो दोनों क्या है, यानी कि RHS इक्वल टू LHS आ गया, RHS इक्वल टू LHS आ गया। हमें ये प्रूफ करना था। चलिए इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन को लिख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:7। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट साइड इज √5 + 1:√5 - 1। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन में जो है क्या दिया हुआ है उसको आप ध्यान दीजिए। तो दिया हुआ है एंगल का जो है रेशियो दिया हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे, रेशियो दिया हुआ है। मान लीजिए कोण ए जो है दिया हुआ है 1, यानी कि हम इसको मान लिए x। कोण बी दिया हुआ है 2, यानी कि हम इसको मान लिए 2x। कोण सी दिया हुआ है 7, तो इसको मान लिए 7x। कोई डाउट है? नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसलिए x प्लस 2x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से 2x प्लस x यानी 3x प्लस 7x यानी कि 10x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 18 डिग्री। जब x का वैल्यू निकल गया तो कोण a का वैल्यू क्या होगा, तो कोण a का वैल्यू हो जाएगा 18 डिग्री। कोण b का वैल्यू हो जाएगा आपका दिया हुआ है 2x यानी 18 दूनी 36। कोण c का वैल्यू हो जाएगा 18 × 7 यानी कि 18 × 26 से 126 डिग्री, 126 डिग्री। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे लोग क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास जो है ये एंगल ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, AB और C जो है ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या आया, A का वैल्यू आया 18 डिग्री। ठीक है, A का वैल्यू आया 18 डिग्री, B का वैल्यू आपका आ गया 36 डिग्री। ठीक है, और C का वैल्यू आ गया 126 डिग्री। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। A के सामने A होगा, ठीक है, और B के सामने जो है B होगा, ठीक है, और C के सामने C होगा। तो सबसे पहले जो है ग्रेटेस्ट साइड कौन सा होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट साइड कौन होगा, तो यहाँ पर जो है ग्रेटेस्ट एंगल कौन है, तो ग्रेटेस्ट एंगल जो है आपका 126 है, यानी कि ग्रेटेस्ट साइड भी होगा आपका C होगा। ठीक है, यानी कि दिया हुआ है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट साइड, यानी कि स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा, तो A होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ लिख देते हैं ग्रेटेस्ट साइड इक्वल टू C। ठीक है, ये होगा ग्रेटेस्ट साइड क्या होगा, तो ये से लेके B तक जो डिस्टेंस होगा यानी कि C जो है वो होगा। स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट इसमें जो है सबसे छोटा एंगल क्या है, तो आपका जो है A है 18 डिग्री, यानी कि स्मॉलेस्ट साइड जो है आपका A होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है दोनों का जो है रेशियो करना। ठीक है, यानी कि C डिवाइडेड बाई A सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लगा दीजिए साइन रूल। तो साइन रूल जो है कहता है A डिवाइडेड बाई साइन A इक्वल टू B डिवाइडेड बाई साइन B इक्वल टू C डिवाइडेड बाई साइन C इक्वल टू 2R। ठीक है, 2R। तो हमको जो है काम किसका है, A और C का, तो B का तो काम नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि A डिवाइडेड बाई साइन A का वैल्यू कितना है, कोण A का वैल्यू कितना आया था 18 डिग्री इक्वल टू C डिवाइडेड बाई साइन C का वैल्यू कितना आया था, तो 126 डिग्री, यानी कि 126 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक, आप ध्यान दीजिए A इक्वल टू, तो A इक्वल टू बोलिएगा कि सर 2R इंटू साइन 18 डिग्री, 2R इंटू साइन 18 डिग्री होगा ना, 2R इंटू साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री का तो वैल्यू नहीं जानते हैं। ठीक है, 2R इंटू साइन 18 डिग्री, इसको हम जो है बॉक्स में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका अगर पूछे C इक्वल टू क्या होगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा 2R साइन 126 डिग्री होगा ना। तो C इक्वल टू 2R साइन 126 को लिख सकते हैं 90 प्लस कितना हो जाएगा, तो 90 प्लस हो जाएगा 36 डिग्री।
होगा ना, 90 प्लस 36 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि C इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं C इक्वल टू 2R कॉस 36 डिग्री, C इक्वल टू 2R कॉस 36 डिग्री। अब यहाँ से C का वैल्यू निकल गया और A का भी वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब दोनों का जो है क्या करते हैं, C डिवाइड बाई A करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो C का वैल्यू आया 2R, तो 2R कॉस 36 डिग्री डिवाइड बाई 2R साइन 18 डिग्री। तो 2R जो है कैंसिल हो जाएगा, 2R कैंसिल, यानी कि C डिवाइडेड बाई A इक्वल टू कॉस 36 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 18 डिग्री, ठीक है। तो C बाई A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस 36 डिग्री का वैल्यू जो है आप कैलकुलेटर में रखिए, तो आपका क्या आ जाएगा, √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, ठीक है। √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, और जो है उसी तरह से साइन 18 का वैल्यू रखिएगा तो आपका आएगा √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है 4 जो है कैंसल, यानी कि C डिवाइडेड बाई A इक्वल टू √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1। अब जो है C/A पूछ रहा है, यानी कि C/A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा √5 + 1 √5 - 1, ठीक है। यही जो है आपका जो है प्रूफ करना था, आपका जो है प्रूफ हो चुका है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग केस फाइंड द कोण A, कोण B एंड द साइड C। ध्यान दीजिए, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल A, एंगल B एंड साइड C फाइंड करना है। इफ A इक्वल टू B, A इक्वल टू दिया है 2, B इक्वल टू दिया है 4 और C इक्वल टू दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कैपिटल C है, ठीक है, कैपिटल C इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें स्मॉल c फाइंड करना है, साइड C फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमने जो है आपको यहाँ से हम कोसाइन रूल का जो है प्रॉब्लम हम शुरू कर रहे हैं। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ पर cos 60 डिग्री का फार्मूला अगर लगाएं, cos 60 डिग्री, ठीक है, यानी कि यहाँ पर C दिया है, तो cos C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फार्मूला होगा A² + B² - C² डिवाइडेड बाई 2AB। कोसाइन रूल यही ना कहता है, cos C इक्वल टू होगा A² + B² - C² डिवाइडेड बाई 2AB। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो cos 60 डिग्री इक्वल टू A² यानी कि 4 + B² यानी कि 16 - C² नहीं जानते हैं, इंटू 2 × 2 × 4, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि 1/2 इक्वल टू 16 और 4 20 - C² डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 दूनी 4 4 चौके 16, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 20 - C², तो 8 हो जाएगा इक्वल टू 20 - C² हो जाएगा। यहाँ से जो है आपका क्या आ जाएगा, 20 जो है इधर ले आएंगे, यानी कि 20 में से 8 जाएगा तो आपका हो जाएगा 12 इक्वल टू C², तो C इक्वल टू हो जाएगा √12, तो √12 का क्या हो जाएगा 2 × √3 हो जाएगा। कोई डाउट है नहीं, यानी कि साइड C निकालना था, हम साइड C निकाल चुके हैं। अब यहाँ से आपका जो है कहानी जो है आसान हो गया, ठीक है। यहाँ से जो है आपका प्रोसेस जो है बहुत आसान हो गया। अब हम साइन रूल को अप्लाई करेंगे। साइन रूल कहता है A डिवाइडेड बाई साइन A इक्वल टू B डिवाइडेड बाई साइन C, B डिवाइडेड बाई साइन B इक्वल टू C डिवाइडेड बाई साइन C, ठीक है। ये होता है ना, ठीक है। यहाँ पर हम 2R नहीं लेंगे क्योंकि C का भी वैल्यू जानते हैं, साइन C का भी वैल्यू जानते हैं, तो जानते हैं तो यहाँ पर हम नहीं लेंगे। अब ध्यान दीजिए, A का वैल्यू 2 है डिवाइडेड बाई साइन A हमें फाइंड करना है, इक्वल टू B का वैल्यू 4 है डिवाइडेड बाई साइन B हमें फाइंड करना है, इक्वल टू C का वैल्यू क्या आया है, √2 × √3 आया था, ठीक है। साइन हो जाएगा 60 डिग्री, साइन हो जाएगा 60 डिग्री क्योंकि C का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है।
अब जो है ये तीनों इक्वल है तो ये भी बराबर होगा इसका, यानी कि 2 बराबर 2 डिवाइडेड बाई साइन ए इक्वल टू रूट हो जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम पूछें कि साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो साइन ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू ये जो है इधर चल जाएगा, यानी कि 2 इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई ये आपका इधर आ जाएगा 2√3 इधर हम साइन ए ले गए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए और ये जो है इधर आ गया, तो साइन ए इक्वल टू 2 इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3, यानी कि यहाँ से कैंसिल होगा, √3 कैंसिल होगा, √3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, यानी कि साइन ए इक्वल टू 1/2, साइन ए इक्वल टू 1/2, तो कोण ए का वैल्यू क्या होगा, किसमें जो है आपका जो है 1/2 आता है, तो 30 डिग्री में आता है, यानी कि ए इक्वल टू 30 डिग्री जो है आपका आंसर हो गया। ए इक्वल टू 30 डिग्री आपका आंसर हो गया। हमें जो है निकालना है कोण ए और कोण बी, तो कोण सी का वैल्यू तो आपका दिया हुआ है, कोण सी का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, कोण सी का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री, तो हम यहाँ से कोण बी तो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि अगर जो है यहाँ से हम निकाल लेंगे शॉर्टकट में, फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक हो गया 30, एक हो गया 60, तो कोण बी पूछे तो कितना होगा, कोण बी पूछे, जल्दी से ध्यान दीजिए, 2 एंगल हमें मालूम हो गया, तो 30 और 60 को जोड़ दीजिए 90, तो बचा कितना, तो 180 में से 90 घटा दीजिए, तो आपका बच गया आपका 90 डिग्री, यानी कि यही जो है आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया ना। ये क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो है रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी कोई वीडियो को डालेंगे तब। ये वीडियो लेक्चर आज हम यहीं से जो है समाप्त करते हैं, इसका पार्ट 3 जो है अगले वीडियो लेक्चर में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।